हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 15 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न की आप सब प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सारे प्रश्न आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में उस पैटर्न को रिपीट करते हैं। सारे वैसे ही प्रश्न को इसमें शामिल किए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं इस पैटर्न के बेस पे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें सारे। प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आसान ट्रिक भी देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे एक सीरीज चलाया गया है, लेटर सीरीज देख पा रहे हैं। लेटर का सीरीज इस पे चल रहा है, तो नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा लेटर वो आपको बताना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए, ए से जेड तक। ठीक है, ए बी सी इस प्रकार आपको जेड तक याद होना चाहिए कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे और डी 4 नंबर पे। इस प्रकार आपको ए से जेड तक पता होना चाहिए, तो इन प्रश्नों को आप इजी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर पहले लेटर की बात करें तो यहाँ डब्लू है। ठीक है, तो डब्लू आपका 23 होता है, 20 टी आपका 20 होता है। 23 से हो गया 20, इसका मतलब -3 लेटर पीछे गया। ठीक है, फिर 20 से हो गया आपका क्यू 17, फिर से देख पा रहे हैं -3 लेटर गया। उसके बाद 17 से हो गया कितना 14, तो देख पा रहे हैं फिर से माइनस का 3 लेटर पीछे गया, मतलब 3 लेटर पीछे गया। उसके बाद 14 से फिर हम देखेंगे क्या करेंगे, सारे में जब 3 लेटर पीछे जा रहा तो फिर हम 3 लेटर पीछे जाएंगे, और जब 14 में 3 लेटर पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा 11। 14 में से 3 घटाएंगे 11, और 11वें स्थान पे आता है आपका के। इसका मतलब फर्स्ट लेटर मेरा के आएगा। यहाँ फर्स्ट लेटर पी है, ऑप्शन ए गलत हो गया। यहाँ फर्स्ट लेटर के है, यहाँ फर्स्ट लेटर जे है, ऑप्शन गलत। यहाँ फर्स्ट लेटर जे है, ऑप्शन गलत। जब 3 ऑप्शन गलत है, इसका मतलब कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन के थ्रू गए तो एक लेटर की मदद से यहाँ अपना आंसर ढूंढ लें। अगर आपको लगता है कि सारे को हम चेक करेंगे तो हम चेक करके आपको बता देते हैं। सेकेंड लेटर की बात करें तो क्या है डी। डी आपका 4 नंबर पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे आता है। तो 4 से हो गया 7, तो देख पा रहे हैं प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, फिर 7 से देखिएगा तो 10 हो गया, जी 10 नंबर पे आता है तो प्लस का 3 ही हुआ। फिर 10 से हो गया कितना 13, 10 से 13 मतलब फिर से 3 जुटा है। उसके बाद 13 से फिर हम 3 जोड़ेंगे तो 13 और 3 आपका कितना हो जाएगा 16। इस जगह आपका 16 आएगा, 16वें स्थान पे आपका आता है पी। देखिए आपका पी मिल गया। इसी प्रकार आपका जे भी मिल जाएगा। आपको आगे लगता है तो आप इसका रिलेशन अगले थर्ड लेटर के साथ आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करेंगे आप सभी। कह रहा एक निश्चित कूटभाषा में WORTH को इस रूप में, TRAC को ट्रैक को इस रूप में, तो आपको बताना कि हम इसको किस प्रकार कोड कर पाएंगे। चलिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। आपको सारे चैप्टर से प्रश्न यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न को 15 उठाए हैं। ठीक है, तो आपको सेट पैटर्न के बेस पे ही प्रश्न है, तो इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सारे क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू कम समय में आपको सोल्व करने की ट्रिक भी देंगे, ताकि आप ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को उड़ा सके कम टाइम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आप सभी, डब्लू आपका कितने नंबर पे आता है 23 नंबर पे। अगर रिलेशन देखें इन दोनों में तो 23 से हो गया आपका कितना 26, 23 को लिखा 26 प्लस 3 हमें दिखाई दे रहा। उसके बाद कलर्स को थोड़ा चेंज करते हैं। वो आपका आता है 15 नंबर पे और आपका आता है 18 नंबर पे। यहाँ भी प्लस का 3 हुआ। उसके बाद और आपका होता है 18, 18 को लिखा और 18। इसका मतलब
यहाँ पे सेकंड लेटर में तो भी 3 ऐड हुआ था, फर्स्ट लेटर में 3 ऐड हुआ, सेकंड लेटर में 3 ऐड हुआ। पर जो थर्ड लेटर की बात करें तो थर्ड लेटर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ। इसका मतलब थर्ड लेटर में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो, क्योंकि यहाँ आर था, आर ही आया। चलिए ठीक है। फोर्थ लेटर की बात करें तो फोर्थ लेटर है आपका टी। 20 को लिखा कितना, 23। इसका मतलब प्लस का 3 किया गया लेटर के साथ। उसके बाद फिफ्थ लेटर की बात करें तो 8 को लिखा 11। इसका मतलब प्लस का 3 हुआ। तो आप रिलेशन क्या देखें, पहले 2 लेटर के साथ प्लस का 3 हुआ, बीच वाले लेटर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, और लास्ट के 2 लेटर के साथ 3 ही जोड़ा गया। इसी प्रकार आगे भी रिलेशन लगना चाहिए। देखिए पहले 2 लेटर में 3 जुटना चाहिए, ठीक है। 20 में 3 जोड़ेंगे 23, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। और 18 में 3 जोड़िएगा 21, यहाँ प्रेजेंट है। और 20 वाले लेटर में कुछ भी जुटना नहीं चाहिए, ए है तो ए आना चाहिए, ए आपको दिया गया। फिर लास्ट के 2 लेटर में 3 ऐड होना चाहिए, तो यहाँ आपका सी 3, 3 में 3 जोड़िएगा 6, यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद फिर के 11 में 3 जोड़िएगा 14, एन प्रेजेंट है। यहाँ भी ट्रिक फॉलो कर गया, जो लॉजिक था इसी लॉजिक के अनुसार हम अपना आंसर इजीली दे देंगे, ठीक है। पहले 2 लेटर में क्या होगा, 3 जुटेगा। एफ आपका होता है 6, 6 में जब जोड़िएगा 3 तो 6 और 3 9, 9 के लिए आता है आपका आई। फर्स्ट लेटर आपका आई आएगा, क्योंकि एफ आपका 6 लेटर है, छठे स्थान पे आता है। और जब 3 इसमें जुड़िएगा तो 6 और 3 8, और 8 के लिए 6 3 9, और 9 के लिए आई। आई सिर्फ एक ऑप्शन में नज़र हमें आ रहा है, शुरुआती के लेटर। यहाँ जे था, ऑप्शन ए गलत है। यहाँ एच था, ऑप्शन ए भी गलत है। यहाँ के था, ऑप्शन ए भी गलत है। कन्फर्म है कि डी राइट आंसर होगा। यह आपका CHSL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। ऑप्शन भी ये नहीं कि हम बनाएं, ऑप्शन के थ्रू गए। लॉजिक आपको पता था, एक लेटर की मदद से यहाँ पर आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे सभी। GAINS को इस प्रकार लिखा गया और ANVIL को इस प्रकार लिखा गया, तो INVOX को, इनबॉक्स को हम किस प्रकार लिख पाएंगे। ट्राई करेंगे सभी। थोड़ी सी आप ध्यान देंगे तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा कम टाइमों में आप बना लेंगे। जैसे GAI है तो यहाँ जी हमको लास्ट में दिखाई दे रहा, ए भी दिखाई दे रहा, आई भी दिखाई रहा। एन है तो एन यहाँ, एस यहाँ। इसका मतलब यहाँ लॉजिक कुछ नहीं है, सिर्फ लेटर को अंत से लिख दिया। जैसे यहाँ जी था तो जी को अंत से लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ए था तो ए को अंश से लिख दिया गया है। उसके बाद आई है तो आई को अंश से लिख दिया गया है। उसके बाद एन है तो एन को लिख दिया गया है। उसके बाद है एस तो एस को लिख दिया गया है। देख पा रहे होंगे फर्स्ट लेटर है जो लास्ट से लिखना प्रारंभ हुआ। फर्स्ट लेटर ए है जो लास्ट से लिखना प्रारंभ किया गया है। फिर एन लास्ट से आया सेकंड, बी लास्ट है थर्ड, ई लास्ट से फोर्थ, लास्ट से फिफ्थ। देख पा रहे होंगे रिलेशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लास्ट से प्रारंभ होगा, आई आएगा आपका लास्ट में, ठीक है। तो आई आएगा लास्ट में, तो लास्ट में हम देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पे आई है। यहाँ एक्स है, इसलिए मेरा आंसर नहीं देगा। यहाँ एन है, ए भी मेरा आंसर नहीं देगा। यहाँ एक्स है, ए भी आंसर मेरा नहीं देगा। इसका मतलब आई सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपके CHSL का ही पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 का करेंट के एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप सभी कमेंट करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर 30 से 40 सेकंड प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर आप टाइम दीजिएगा खुद से सोल्व करने की, तभी आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त होगी। जब आप खुद से करेंगे चीज़ों को तो आप ज़्यादा बेहतर स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो टोटल आपको काउंट करना पड़ेगा इजी वे में। देखिए ये आपका फर्स्ट नज़र आ रहा होगा, ये आपका सेकंड नज़र आ रहा होगा, ये आपका थर्ड नज़र आ रहा होगा। ट्रायंगल की बात करें जिनकी 3 कोना होती है, तो 2 और 3 की मदद से एक बनेगा फोर्थ, इस वाले बेस पे।
एक आपका सिंगल, दो सिंगल, तीन सिंगल, और चौथा जो बना दूसरा और तीसरा की मदद से बना। ठीक है, ये आपका हो गया पांचवा ट्रायंगल, ये आपका हो गया छठा ट्रायंगल, और 5 और 6 की मदद से एक बनेगा सातवां ट्रायंगल। सातवां ट्रायंगल ये आपका हो गया आठवां ट्रायंगल। ये तो ट्रायंगल है नहीं, ये वर्ग या फिर चतुर्भुज, जो भी वर्ग या आयत जो भी बोल लीजिए, वो ट्रायंगल नहीं। 8 को तो आप गिन लिए। उसके बाद 2, 3, 5, 6 की मदद से बनेगा एक ट्रायंगल, ये पूरा ब्लू वाले पेन के साथ। 8 वो हो गया था, ये हो गया आपका 9। उसके बाद एक आपको इस तरफ राइट लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रहा होगा ब्लैक वाले, इसका मतलब 9 और 1 10। इजली हम गिन लिए। टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स हो गए? 10। अब अगर कहूँ भी दिमाग लगाएंगे तो इसमें ट्रायंगल्स के निर्माण नहीं हो रही है किसी भी ऐड करने से फिगर को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए आपके फिगर सीरीज का प्रश्न दिया गया। आपके एग्जाम्स में कोई ऐसा एग्जाम्स नहीं है जहाँ फिगर सीरीज का आपके एग्जाम्स में प्रश्न ना पूछा गया हो। भर भर के यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और खुद से अगर बन रहा तो इसे सोल्व करेंगे। फिगर सीरीज में कुछ नहीं रहता, सिर्फ रोटेशन देखना आपको, किस प्रकार आकृति घूर रही है। लेफ्ट घूर रही है, राइट घूर रही है, 90 डिग्री घूर रही है, 45 डिग्री घूर रही है, इस प्रकार आपको चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इस रेखा को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 सिंबल है। आप ध्यान से देख पाएंगे तो ये जो रंगा हुआ था, पड़ा हुआ यहाँ पे था, वो अगले फिगर में हम देखें तो ऊपर की तरफ चल गया। देख पाएंगे 90 डिग्री घूर गया, किधर? क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, राइट की दिशा में घूर गया 90 डिग्री, और यहाँ पे आ गया। फिर सेकंड से थर्ड पर गए तो ऊपर था, वो नीचे राइट की तरफ आ गया, यहाँ पे आ गया। इसका मतलब फिर से 90 डिग्री राइट घूर गया। ठीक है, तो राइट की तरफ। फिर यहाँ से आपका नीचे की तरफ आ गया अगले फिगर में, इसका मतलब फिर से यहाँ से राइट घूर गया 90 डिग्री, तो फिर नीचे की तरफ आ गया। तो हम फिर से राइट 90 डिग्री घुरा देंगे, क्योंकि 90 डिग्री राइट ही घूर रहा है हमेशा। तो यहाँ से आ जाएगा इधर, इसका मतलब यहाँ फिगर जो बनेगी उसका यहाँ पे रंगा हुआ पार्ट रहेगा। देखिए इसका रंगा हुआ पार्ट राइट की तरफ है, ये ऑप्शन मेरा गलत होगा। इसका रंगा हुआ पार्ट पीछे है, इसका रंगा हुआ पार्ट आगे था, ये ऑप्शन गलत। इसका पीछे है। इसकी मदद से आप 2 ऑप्शन ही गलत कर पाए। अब इस ट्रायंगल्स की मदद से अपना आंसर देंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर कॉर्नर की बात करें तो दोनों में एक जगह ही कॉर्नर है। ट्रायंगल्स कॉर्नर अगर यहाँ को यहाँ रहता तो हम कॉर्नर के बेस पे उठा लेते हैं, पर इसको स्थिति देखना पड़ेगा कि किस प्रकार रोटेट कर पा रहा। देखिए इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो 90 डिग्री सीधा है, 90 डिग्री ऊपर की तरफ गया। इसका मतलब आप ध्यान से देख पाएंगे तो फिगर को कुछ नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ राइट की तरफ घुराया गया। जैसे एक ट्रायंगल है, देखिए ये वाले, जब इसको पकड़ के राइट घुराइएगा तो ए वाली साइड आपका यहाँ चला आएगा, ए वाली साइड आपका यहाँ चला जाएगा, और ये जो रेखा था वो इधर की तरफ आएगा, और ये वाली रेखा इधर की तरफ हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री ऊपर की तरफ यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आया है, देखिए, और जब इसको पकड़िएगा तो ये दोनों बेस, ए वाला क्या जो सीधा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और ए वाला मूव करके ऊपर जाएगा, यहाँ आ गया, और ए वाले फिगर आपका यहाँ आ गया। ठीक है, उसी प्रकार जब इसको घुराइएगा तो ए वाली रेखा आपका पड़ जाएगी, और ए वाली रेखा आपका यहाँ पे आ गया, और ये रेखा आपका ए हो गया। तो नेक्स्ट जब आप घुराएंगे तो एक एक कॉर्नर घुरेगा, तो देखिएगा ये वाली आकृति आपकी किधर चला जाएगी, ये जो पड़ी है वो सीधा आ जाएगी। उसके बाद ये जो पड़ी है ये आपका किधर चला जाएगी, तो 90 डिग्री के बेस पे हम इस प्रश्नों को उठा रहे हैं। तो ये वाली सर्कल जब मूव करेंगी तो किधर हो जाएगी, राइट ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये वाली रेखा जब देखेंगे ध्यान से, ऊपर की तरफ खड़ी है, वो पड़ी होगी, तो पड़ी इस प्रकार पड़ी, इसका मतलब 90 डिग्री इधर की तरफ बनाएगा। यहाँ पे इस ट्रायंगल्स में देखते हैं तो 90 डिग्री ऊपर की तरफ बना रहा है यहाँ पे,
पर ऊपर की तरफ बनेगा नहीं, नीचे की तरफ बनेगा 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा बेन आरेख सही है। पहला फ्रूट्स, फिर है एप्पल, फिर है वेजिटेबल। फल, सेब, सब्जी के बीच सही डायग्राम की आपको पहचान करना है। देखिए सेब फल के अंतर्गत है, क्योंकि सेब क्या है, फल है। चलिए ठीक, इसका में रिलेशन हमको समझ में आ रहा। इस सब्जी में संबंध नहीं आ रहा, क्योंकि सब्जी सेब से भी अलग है और फल से भी अलग है। इसका मतलब सेब और सब्जी में क्या है, सारे के सारे सेब फल के अंदर है। सेब किसके अंदर है, फल के अंतर्गत है। इसका मतलब सारे सेब इसीलिए फल के अंदर आ गए आपके सेब। इसका तो इस प्रकार डायग्राम हो गया। सब्जी सबसे अलग है, इसीलिए इसका एक अलग सर्कल बनेगा, क्योंकि इन दोनों से संबंध नहीं रखता है, इसलिए इसका अलग सर्कल बनेगा। देखिए ये आपका हो गया किस चीज़ के लिए, सेब के लिए, एप्पल के लिए। और ये बाहर वाला सर्कल हो गया आपका फ्रूट्स के लिए, और ये आपका हो गया वेजिटेबल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका 2 नोट कर लेंगे कि मेल अगर आ देगा उसको आपको ट्रायंगल में रखिएगा, फीमेल को आपको रखना है सर्कल में। प्रश्न को पढ़ते हैं। करा आर एन का भाई है। एन का भाई कौन है, आर भाई है। इसका मतलब जेंडर किसका कन्फर्म बता रहा, आर का। आर भाई है, इसका मतलब ये मेल है, और मेल को हमको ट्रायंगल में रखना। एन बहन भी हो सकता है आर का, और भाई भी हो सकता है। आगे पॉइंट को पढ़िए। आर के का इकलौता पुत्र है। ये जो आर है के का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब के इसके माता या फिर पिता हो सकते हैं। करा ए जो आर है के का इकलौता पुत्र, मतलब के इसके पेरेंट्स हैं, माता या पिता, इसीलिए के एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे। किससे सापेक्ष, आर के सापेक्ष। पेरेंट्स एक पीढ़ी आपसे ऊपर है, इसीलिए उसका डायग्राम ऊपर जाएगा। इकलौता पुत्र है, इसका मतलब के का सिर्फ एक ही संतान, इकलौता एक ही पुत्र है। इसका मतलब ये कन्फर्म ये भी कर रहा है कि एन क्या होगी, क्योंकि जब ये दोनों आपस में भाई, इसका ये भाई है और इसका इकलौता पुत्र है, इसका मतलब कन्फर्म है कि एन इसकी बेटी होगी के की, क्योंकि ये तो बेटा हो नहीं सकता, एक ही वो बेटा, इसका मतलब ये बेटी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है एस के का एस इकलौती बहू है। इकलौता पुत्र, पुत्र का वाइफ क्या हो जाएगी, इकलौती बहू। एस इससे क्या हो जाएगा, आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ। प्रश्न आपसे पूछा गया एन, एस से, एन जो है एस से बताना है आपको। एन कौन है, एस का बताएंगे आप सभी। देखिए एस का आर है पति, और पति का बहन क्या हो जाएगा आपका, हस्बैंड से सिस्टर, ननद। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न को सोल्व करेंगे। काफ़ी इजी प्रश्न है। करा इसमें 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से क्या है, सेम है, समान है, और एक असमान है। उस असमान ऑप्शन की आपको पहचान करना। 3 ऑप्शन इसमें क्या है, समान है, और एक असमान है। उस असमान ऑप्शन की आपको पहचान करना। ठीक है, कौन असमान है। अगर इसकी बात करें तो आपको यहाँ रिलेशन देखना पड़ेगा। अगर 7 से 42 पे जाएंगे तो 7 छक्का 42, 6 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा। यहाँ 8 छक्का 48, यहाँ भी 6 बार मल्टीप्लाई है। 8 16 8 24, 8 24, 3 बार यहाँ मल्टीप्लाई है। यहाँ की बात करें तो 6 छक्का 36, 6 बार मल्टीप्लाई, 6 बार यहाँ भी मल्टीप्लाई किया गया, 6 बार यहाँ भी मल्टीप्लाई है, 6 बार यहाँ भी मल्टीप्लाई, पर यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई। इसका मतलब सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
ट्राई करेंगे सभी प्रश्नों को। एक सीरीज को चलाया गया, 15 के बाद 27 के बाद 12 के बाद आपको पता करना है, उसके बाद 9 आया, उसके बाद 33 आया। प्रश्न को सोल्व करेंगे सभी, जब तक हम प्रश्नों को नीचे उतार लेते हैं। 15 के बाद है 27, 27 के बाद है 12, 12 के बाद आपको पता करना है, उसके बाद आया है 9, 9 के बाद आया है आपका 33। अल्टरनेट नंबर को आप देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। यहाँ 15 के नज़दीक 12 नंबर हमें दिखाई दे रहा, और 12 के नज़दीक हमें 9 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हो सकता है इसमें 2 मिक्स सीरीज को चलाया गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसके आसपास नंबर दिखाई दे रहा होगा। 27 तो दूर है, पर इन दोनों नंबर हमें तीनों आपस में भीड़ में, तो हम 2 अल्टरनेट सीरीज देख लेते हैं इसमें। जैसे 15 से गया है 12 पे, क्या किया गया होगा, प्लस माइनस का 3 किया गया, 15 में से 3 घटा दीजिए, आपका 12 आ जाएगा। अगर 12 से 9 पे जाते हैं तो यहाँ भी देख पा रहे होंगे 3 माइनस किया गया, फिर 9 यहाँ पे पूछता तो हम 9 में से 3 माइनस करके यहाँ 6 लिख देते, पर आपको बताना इस जगह पे क्या आएगा। इसका सीरीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इन 2 अल्टरनेट सीरीज चल रहा था, अब इसका अल्टरनेट देखना पड़ेगा, फिर इसके सापेक्ष आपको यहाँ देखना पड़ेगा 33 के साथ। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 27 से आपको पता करना है, फिर यहाँ से आपको 33 लाना है, तो आप क्या करेंगे, अगर हो सकता है यहाँ 3 घटाया गया होगा, यहाँ 27 से हमें 33 नज़र आ रहा है, कुछ बढ़ रही है। अगर 27 में 3 नंबर ही ऐड करके देख लेते हैं, क्योंकि ये बढ़ रहा, 27 है, एक कम रहता तो हम घटा भी लेते हैं, पर ये 33 है, इसलिए हो सकता है जोड़कर किया गया होगा। 27 में अगर 3 जोड़ते हैं तो यहाँ हमारा 30 आ रहा है, और 30 में अगर फिर से हम 3 ऐड कर देते हैं तो आपको 33 यहाँ भी मिल रहा है। इसका मतलब कन्फर्म है कि इसमें 3 घटाया गया एक सीरीज में, और एक सीरीज में आपका 3 जोड़ा गया, तो 27 में 3 जोड़ देंगे 30। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CHSL 2022 का पूछा प्रश्न, काफ़ी इजी प्रश्न आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा, उस विकल्प आकृति का चयन की जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में सन्निहित है। ये जो x आकृति दिया गया आपको 21 ऑप्शन में छुपा हुआ है, जो आपको बताना है। आप सारे ऑप्शन को चेक करेंगे कि ये आकृति हमें कहाँ छिपी हुई नजर आ रही है। तो देखिएगा, ऐसा पहले एक आपका कॉर्नर का शेप दिखाई देना चाहिए। ऑप्शन ए में देखते हैं तो बहुत सा शेप हमें यहाँ आयत का शेप दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, पर इसके सामने एक रेखा गई है यहाँ पे, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये शेप हमें यहाँ नज़र आ गया, इसके सामने यहाँ एक रेखा गई है, इसके सामने एक रेखा गई है, इसके ऊपर एक रेखा आई है, तो इसके ऊपर भी एक रेखा यहाँ मिल रही है। ऑप्शन नंबर बी में छिपा हुआ। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो ये वाली तो रेखा हमें दिखाई दे दिया, पर इसके सामने अगर ये राइट की तरफ है तो राइट की तरफ ही लेना पड़ेगा, इधर की तरफ कोई रेखा नहीं है, इसलिए ये गलत। इसमें भी राइट की तरफ कोई रेखा नहीं, इसलिए ये भी